वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी भी फॉर्म मैंने नहीं भरा हुआ है आप लोगों के लिए। उससे पहले मैंने डिटेल जुटाई, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका प्रारूप आप समझें, क्योंकि मुझे भी यही डिटेल चाहिए होगी उस फॉर्म को भरने में, है ना। तो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि क्योंकि ये बहुत ही लंबा मेरे भाई फॉर्म है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब मैं वीडियो बनाऊंगा आज शाम को या कल तक, तो आप लोग देखेंगे कम से कम आधा घंटा चला जाएगा, 20 मिनट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यार मांग दी, पूरी डिटेल ही मांग दी। इतना फॉर्म बड़ा कौन बनाता है। कहीं चलिए, भरना तो है ही यार, अब क्या किया जाए। इतने सारे इस सरकार में जो है आप लोगों को देख ही रहे डेली बाय डेली, ये कागज कहीं वो कागज, इतनी मतलब डिटेल ज़्यादा जुटाई जा रही है, वो काम कम हो रहा है ना। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। समझाता हूँ एक एक चीज़ बिंदुवार तरीके से। पहला पॉइंट आप समझ लें कि हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, सिंपल सा समझाऊंगा। हाई स्कूल की मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, दोनों होनी चाहिए। उसमें से ही डिटेल आपसे मांगेंगे, इशू डेट, ठीक है, किस डेट, और उसमें ये भी मांगा जाएगा कि इशू डेट मांगेंगे, उसके बाद इसमें ये परसेंटेज मांगा जाएगा। डिटेल बता दे रहा हूँ क्या क्या मांगा जाएगा। उसमें सारे ऑप्शंस आपके होंगे, मार्क्स, सीजीपीए जो भी हो, सब कुछ, ग्रेड, सब कुछ होगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इशू डेट मांगेंगे, सर्टिफिकेट नंबर मांगेंगे और आपका हाई स्कूल का रोल नंबर भी मांगेंगे। यही सारी डिटेल 12th में भी रहेंगी सेम, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सही। और हाई स्कूल इंटर के अगर आपके मार्कशीट में कोई त्रुटि हो, ठीक है, बात को समझ लें अच्छे से, तो आप पहले सही करा लें तब फॉर्म भरें, नहीं तो फिर गलती होगी, है ना। क्योंकि मार्कशीट नंबर वहाँ पर अलग मांगेंगे, फिर आप, है ना, आगे चलकर आपको ही दिक्कत हो सिलेक्शन के बाद। ग्रेजुएशन का भी यही डेटा मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन का भी वही नंबर, रोल नंबर, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने होंगे। बात को समझ लें अच्छे से, एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, बताऊंगा कहाँ पर। पोस्ट ग्रेजुएशन का एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपसे मांग रहे हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया हो तो आपसे मांग रहे हैं कि एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने कुछ किया हो तो उसकी भी आपको डिटेल भरनी हो तो आप भर सकते हैं। इसका सब लाभ आपको प्रमोशन में मिलता है, यहाँ तो नहीं, ठीक है। बात को समझ रहे हो, अच्छे से समझ लो। जब यहाँ पर फॉर्म ही 12th, भाई समूह गा की भर्ती आएगी, 12th की आएगी या ग्रेजुएशन तक आएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई जरूरत नहीं। लेकिन इनका सब काम आपका जब प्रमोशन वगैरह होता है डिपार्टमेंट, तो वहां पर काम आता है, ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट समझते हैं, फोटो। फोटो और सिग्नेचर सबसे बड़ा मुद्दा। इसकी चौड़ाई और लंबाई इन्होंने बता दी है, 6 सेंटीमीटर, उसका प्रारूप भी दिया है, और 50 केबी से छोटी होनी चाहिए फोटो, समझ लो अच्छे से। इसीलिए मैंने यहाँ पर सब मेंशन कर दिया, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रही। सारे काम अगर आप पहले से कर लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में 15 से 20 मिनट ही लगेगा, नहीं तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे साथ समझ लो अच्छे से। आप मेरे वीडियो पुराने भी देखिए, मैंने डिटेल बात करता हूँ, डिटेल पहले चीज़ों को समझाता हूँ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, है ना। तो सिग्नेचर का आप समझ ले, लंबाई चौड़ाई ये रहेगी, 30 केबी से नीचे का सिग्नेचर होना चाहिए। अब 8 नंबर क्या है, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ आपका लगेगा, उसका अपलोड भी होगा, समझ लीजिएगा। एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आधार कार्ड, पैन कार्ड में एड्रेस होता नहीं है, आपको पता होगा, वोटर आईडी या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना, उसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप 9 नंबर पॉइंट को समझे, खेल में यदि आप कहीं राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय कहीं आपने खेल खेला हो, या कहीं आप प्रतियोगिता में भाग लिया हो, या आपने एनसीसी वगैरह किया हो, तो अगर जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है तो उसको भी भरने का ऑप्शन है। तो उसमें एनसीसी अगर आपने सपोज दैट किया हुआ है तो उसमें आप ग्रेड ए मिला, ग्रेड बी मिला, ग्रेड बी सी मिला, इसका भी ऑप्शन है, उसका भी इशू डेट वगैरह सारा कुछ है, ठीक है। आधार नंबर मैंडेटरी है, यहाँ पर उन्होंने मांगा है। ईमेल आईडी अपनी खुद की डालें, किसी कैफे वैफे वाले की मत डालें, क्योंकि हमेशा आपको काम आएगी। अगर ईमेल बनाना आपको नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर लो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, दबा के खूब, ठीक है। मोबाइल नंबर भी अपना ही रखना जिस पर आपका चालू, ये दोनों चीजें चालू होनी चाहिए। अब नंबर 13 जो दी गई है यहां पर समझ लें, सर्टिफिकेट। आप मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, या आपने लगाया ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यही सब होते हैं। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ भी यहां से लगाया तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ठीक है, और अथॉरिटी भी पूछ रहे हैं,
ठीक है, अथॉरिटी भी पूछ रहे हैं कि किस अथॉरिटी ने, किस अधिकारी ने आपको ये किया है। सक्षम अधिकारी क्या है, जो भी हो, आपके सब ये सर्टिफिकेट में मेरे भाई लिखा होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं बहुत ही जल्द इन पर भी वीडियो रिलेटेड बना दूंगा। हाई स्कूल इंटर में किस स्कूल से पास किया, ये सारी चीजें भी वहां पर पूछी हुई हैं। ठीक है, समझ रहे हो, अच्छे से समझ लो सारी चीजों को, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर मान लीजिए आप स्वतंत्रता सेनानी है तो उसकी भी डिटेल भरनी पड़ेगी। आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी भी आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट नंबर, सारी डिटेलें एज, ठीक है, वो सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए विकलांग हैं तो विकलांग की भी फुल डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, ठीक है, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले हैं, खासकर ईडब्ल्यूएस वाले समझ लें कि इनका हर साल का लगता है। ठीक है, हर साल का लगता है। अगर आप 31 मार्च तक फॉर्म भर देते हैं तो पुराना वाला ही काम कर जाएगा, बात को समझ लो अच्छे से। लेकिन अगर आप इसके बाद भरते हैं तो आपको नया वाला बनवा लें। मेरा तो यही रिकमेंड होगा, आप नया वाला सर्टिफिकेट अपना बनवा के तभी ये फॉर्म भरें, क्योंकि उसमें इशू डेट वगैरह भरना है। और ईडब्ल्यूएस का आपको पता ही है 1 साल के लिए मान्य होता है, हर साल की उसमें आपकी इनकम सोर्स लगती है। बात को समझ लो मेरे भाई अच्छे से। और ओबीसी का जो होता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उसमें भी 3 साल का है। आपको मैंने टीजीटी बीजीटी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स हो गई, इनको सब अपना ओके रखो, तभी फॉर्म भरने बैठो। कोई इसकी लास्ट डेट अभी है नहीं, तो आप लोग आराम से चीज़ों को करें। डॉक्यूमेंट्स पहले अपने पास इकट्ठे कर लें, नहीं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट, मतलब एक बार फॉर्म भर दिया, उसके बाद संशोधन का मौका नहीं है। ठीक, इतनी सारी चीजें हो गई, और कुछ कमी रह गई हो तो अभी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन से करने हैं आपको समझा देता हूं। क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन में आपको भरना है अपना हाई स्कूल इंटर, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया हो, एडिशनल क्वालिफिकेशन में करना है। एड्रेस रिलेटेड भी आपको करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस रिलेटेड, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कहीं काम करने का, टीचिंग एजुकेशन कुछ भी हो, तो आप वो भी भर सकते हैं, है ना। और कुछ है और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। दोबारा इलेबोरेट कर देता हूँ बहुत अच्छे से। हाई स्कूल में नाम, पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें मतलब सही होनी चाहिए, और देखकर अच्छे से भरना मेरे भाई। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं। हाई स्कूल तो हाई स्कूल में आपका किस विद्यालय से आपने पास किया, जो डेट डली होती, पासिंग इशूइंग डेट और पासिंग डेट, वही आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाई स्कूल इंटर का ये डेटा होगा, सीबीएसई वालों का अलग होगा, सीजीपीए वाला, तो वो वहां से उस तरीके से भरेंगे। ग्रेड सिस्टम और परसेंटेज भी निकाला जाएगा। ठीक है, यही इस तरीके से ग्रेजुएशन का रहेगा। आपने ग्रेजुएशन, हाँ, निवास का भी पूछा जा रहा है। अब निवास का भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर आप यूपी के हैं, ठीक है, यूपी के हैं, तो आपका निवास सर्टिफिकेट पूछेंगे आपका कहाँ का है, ठीक है, तो आप भर देंगे वो। और अगर आप सपोज दैट आपने, मान लीजिए आप यूपी के नहीं है, कहीं और के, दिल्ली के हैं, ठीक है, तो आपका जो कैटेगरी, फिर कैटेगरी वाले ऑप्शन में केवल जनरल ही खुलेगा, और जनरल ही आप भरेंगे भी। केवल यूपी वालों को ही कास्ट में छूट मिलेगी, इस बात को भी समझ लें। तो बाहर अगर अन्य आप प्रदेश के हैं, कहीं के भी हैं, दिल्ली, बंबई, कहीं के भी हों यार, ठीक है, तो आपको जनरल में ही काउंट होंगे। तो आपका वो निवास जब पूछेगा तो वहां से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझ ले बहुत अच्छे से। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको भर देना। एडिशनल क्वालिफिकेशन में हो गया, आपने कुछ इंजीनियरिंग वगैरह जो भी कुछ भी किया हो। फोटो का मैंने बता दिया, सिग्नेचर का आपको बता दिया, SSKB के होने चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपका होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। ये सारी चीजें, एड्रेस प्रूफ वगैरह, अगर कुछ एड्रेस वगैरह गलत हो, मकान नंबर भी पूछ रहे हैं, ठीक है, मकान नंबर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ब्लॉक पूछ रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक, थाना पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, गली पूछी जा रही, और रूरल और अर्बन का भी ऑप्शन आ रहा है। रूरल, अर्बन जैसा आप भरेंगे, मान लीजिए आपने रूरल भरा तो वहां पर आपको गांव का नाम भरना पड़ेगा, गली नंबर भरना पड़ेगा। अगर आप अर्बन भरते हैं तो आपको मतलब मकान नंबर, ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। उस तरीके से डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। तो बहुत इत्मीनान वाला फार्म है, बहुत जल्दी वाला फॉर्म नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा जल्दबाजी ना दिखाएं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आधार नंबर अपना सही रखें, आधार नंबर की डिटेल सारी सही रखें, समझ लें अच्छे से। और
आधार नंबर में अगर कोई गलती हो तो अभी आप सही करा लें, उसके बाद फॉर्म भरें। ईमेल अपनी खुद की होनी चाहिए, मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो वही दें। सर्टिफिकेट ओबीसी SC ST अगर ना बने हो तो बनवा लें, पुराने हो गए तो नए बनवा लें, ठीक है। पुराने ना भरें तो ज़्यादा से इशू डेट से लेकर सारी डिटेल उसमें भरवा रहे हैं, अधिकारी तक का नाम भरवा रहे हैं, किस टाइप के अधिकारी ने इसको वैलिडेट किया है, ठीक है। समझ रहे हो अच्छे से, EWS वाले खासकर ध्यान दें। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन, एड्रेस रिलेटेड प्रूफ देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस का कुछ देना पड़ेगा। इस तरीके की सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स के साथ आपको इस वीडियो को एंड करना चाहिए, वीडियो को अच्छे से समझें। फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। इसी उत्साह और उम्मीद के साथ जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।